नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग गया है। आज कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल की दोनों ही याचिका को लेकर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसपे फैसला 5 जून को आएगा, यानी कि 2 जून यानी कि कल अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना ही होगा। मतलब अब चुनाव के नतीजे अरविंद केजरीवाल जेल से ही देखेंगे, लेकिन तमाम नौटंकी जो अरविंद केजरीवाल ने की उसका भांडा फोड़ दिया है। आज कोर्ट में ईडी के तरफ से जो भी दलीलें दी गई उसमें केजरीवाल की घोर बेइज्जती हुई है। तो किस तरह से ईडी ने केजरीवाल की याचिका का जमकर विरोध किया, क्या क्या हुआ कोर्ट के अंदर, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट के अंदर? देखिए, केजरीवाल का खत्म हो गया सारा खेल। अब उसको जाना होगा जेल। अब इसमें कोई शक व शुबा की कोई गुंजाइश बची नहीं। और मैं आपको बताऊं, सबसे आखिरी में अचानक से जज साहिबा ने कहा कि बस बंद करो, 5 तारीख को डिसीजन अब देंगे। तो केजरीवाल के वकील विनती करने लगे कि ऐसे तो फिर ये पूरा जो हमारी जो निवेदन है, जो हमारी याचिका है, वो इनफ्रैक्चुअस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब जो होना है सब होने दो। और क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अचानक से राजू साहब ने कोर्ट से परमिशन मांगी कि हम एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, और वो वीडियो किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, फोन पे देख लीजिए, मैं जज साहिबा को हम दिखाना चाहते हैं। आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये केजरीवाल हिंदुस्तान के पूरे जुडिशियल सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अभी इसके वकील बोले कि मर सकता है, कैंसर हो सकता है, बड़ा बीमार है। तो वजन क्यों बढ़ रहा है? वजन तो बाद में बताएंगे। अभी वो जो वीडियो था वो क्या था? वीडियो एएनआई का वीडियो था, जिसे राजू साहब ने जज को दिखाया, कहा कि ये देख लीजिए। अभी 10 मिनट पहले का वीडियो है, जिसके लिए मेडिकल कंडीशन क्रिएट किया जा रहा है कि कभी भी इसकी मौत हो सकती है। ये INDIA गठबंधन के मीटिंग में जा रहा है इतनी धूप में। सारे आर्गुमेंट्स को अचानक से कोर्ट ने कहा बस हो गया, इनफ, अब और नहीं। क्योंकि 1 घंटे तक केजरीवाल की घोर बेइज्जती, उसके एक एक झूठ को नंगा कर दिया ईडी और सरकारी वकील ने। क्या क्या हुआ? सबसे पहले जब शुरुआत हुई तो राजू साहब ने सीधे पहले सवाल पूछ दिया कि भाई कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें आपने कहा कि कल आप सरेंडर करने जा रहे हो, तो आपने तो वैसे ही कह दिया कि मैं सरेंडर करने जा रहे हो, यू मेड अ पब्लिक स्टेटमेंट, फिर इधर कोर्ट में क्यों आए हो? तो उनके वकील ने कहा कि हमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मालूम नहीं है। मतलब आप समझिए, कल हम लोग यही बात कह रहे थे कि ये दोनों तरफ से खेल खेलना चाह रहा है, बाहर सिंपैथी लेना चाह रहा है कि मैं कल चला जाऊंगा, पता नहीं मुझे टॉर्चर किया जाएगा, जान मार दिया जाएगा। और कोर्ट के अंदर आपने एप्लीकेशन लगा दिया तो पहला सवाल यही पूछा गया। तो उनके वकील हड़बड़ा गए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वकील से ही पूछा गया, भाई कैसे वकील हो? क्लाइंट क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तुमको मालूम ही नहीं है। यू आर सच ए लर्नड फ्रेंड। मतलब आपका क्लाइंट आपको ही बेवकूफ बना रहा है। अब आप समझिए कि कैसे ही ये गियर में फंस गए। फिर ईडी की तरफ से कहा गया, मूल बातें बहुत इंटरेस्टिंग है। आज एग्जिट पोल नहीं होता तो 4-5 वीडियो बनाने का मसाला इसके अंदर है। आज इस तरह से घोर बेइज्जती हुई इसकी। फिर हुआ क्या? जज साहब को ईडी की तरफ से बताया गया कि देखिए, इसका वेट लॉस नहीं हुआ है, इसका तो 1 kg बढ़ गया है। जब वो गया था अंदर तो 64 था और अभी 65 है। और यह भी कहा गया कि ये बता दो भाई कि 5 फुट 5 इंच का व्यक्ति है, 5 फुट 5 इंच वाले व्यक्ति का जो वेट है, वेट लॉस का मतलब क्या? नॉर्मल से कम हो गया।
उसके लिए तो 65, 64, 66 ये तो एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। तो ये जो छाती पीट रहे हो, फिर क्या बोला जा रहा था? कीटोन्स का जो बहुत हाई हो गया है, शुगर लेवल बड़ा हाई हो गया है। और आपको बताएं क्या किया हुआ था इन लोगों ने, जिसे ईडी ने एक्सपोज किया? कोई ब्लड रिपोर्ट ही नहीं है। कहां से ये काउंटिंग बता रहे हैं, कहां से ये कीटोन पिटोन सारी चीजें कर रहे हैं? यूरिन टेस्ट से। तो ईडी के वकील की तरफ से कहा गया कि भाई ब्लड टेस्ट कहां है, और यूरिन में शुगर लेवल। अच्छा, जज साहब ने पूछ भी डाला, उन्होंने कहा कि देखिए बड़ा हाई शुगर है कीटो। तो जज साहिबा ने पूछा कि भाई ये बताओ शुगर लेवल हाई कहां है, कहां है रिपोर्ट, कहां? हमें तो नहीं दिख रहा कहीं पे जो आपने सबमिट किया है कि शुगर लेवल बहुत अलार्मिंग, देश में 50% लोगों को हिंदुस्तान में शुगर है। तो सारे लोग तो कोर्ट ही बंद हो जाएगा, सब कुछ खेल ही बंद, सबको जमानत में ही छोड़ दो। फिर उन्होंने कहा, जब ईडी ने खुलासा किया कि इन्होंने यूरिन टेस्ट के आधार पे ये सारा बवंडर क्रिएट किया, और उसके बाद ये खुलासा किया कि आप जरा इसके टैबलेट्स को देखिए, जो टैबलेट्स ये खा रहे हैं उससे वो दरअसल यूरिन में हाई शुगर लेवल आना ही आना है, क्योंकि वो किडनी को बचाता है। फिर उन्होंने कहा भाई 7 दिन किस लिए चाहिए, तो ये टेस्ट चाहिए, वो टेस्ट चाहिए, वो टेस्ट चाहिए। तो जज साहब की तरफ को बताया गया, ईडी की तरफ से सवाल पूछा गया कि भाई मुझे एक बात बताओ, 25 तारीख को तुमने टेस्ट किया, तुम इतना हंगामा कर रहे हो कि भाई हमारा ये खराब है, वो खराब है, कभी भी मौत हो सकती है, तो तुम इतना घूम घूम करके प्रचार क्यों कर रहे थे? आदर तो आप बीमार हो, आदर आप जो है। तो जज साहिबा ने पूछा भी भाई कि आपको 25 तारीख को रिपोर्ट मिली, अभी तक आप चेक करवा लिए होते। 1 घंटे का वक्त लगता 1 घंटे का वक्त लगता है, जो टेस्ट आप बोल रहे हो वो अब तक हो गया होता। लेकिन आपको जो है ये करना है तमाशा। और इसलिए जो तुषार मेहता ने कहा कि यू कैन नॉट टेक द सिस्टम फॉर ए राइड, आप आंख में धूल नहीं झोंक सकते। ये जुडिशियल डिस्पेंसेशन सिस्टम को, ये जो न्याय की पूरी प्रक्रिया है, उसको आंख में धूल झोंकने के लिए इस तरह का आप प्रपंच कर रहे हो। आपकी कोई तबीयत खराब नहीं है, आप ड्रामा कर रहे हो, ये बातें बोली गई है। कट्टर ईमानदार हैं, कोर्ट में आप जो है पूरी तरीके से जो है आज आप मतलब वो जो मेडिकल ग्राउंड का बहाना बना रहे थे वो सारा कुछ एक्सपोज्ड हो चुका। अब तो कल सरेंडर करना पड़ेगा। अब सरेंडर क्या, अब इनको जाना पड़ेगा, तो बेल भी नहीं मिलेगा। बेल क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां 2 एप्लीकेशन इन लोगों ने किया था। एक कि हमारी तबीयत खराब है, इंटरिम बेल जो है उसको जो है आप आगे बढ़ा दे। तो पहला ऑब्जेक्शन जो कोर्ट के सामने रखा गया, बोला गया कि भाई ये तो बढ़ ही नहीं सकता, कारण जो इंटरिम बेल है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और उस बेल के अंदर यही कहा गया 2 तारीख को आपको वापस जाना है। और आपने ये फैक्ट भी छिपाया अपने आवेदन में कि आप सुप्रीम कोर्ट गए थे एक एप्लीकेशन लेकर के कि हमको एक्सटेंशन दिया जाए, वो बात आप छिपा गए। आप जज साहिबा को अंधेरे में रखना चाह रहे हो कि आप क्या क्या गतिविधि उधर कर रहे हो, और इधर कोर्ट में आप उसका खुलासा नहीं करते। तो ये तो सत्य को छिपाने का मसला है। और पहला जो सबसे स्ट्रांग आर्गुमेंट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको कोई रिलीफ नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया है, इंटरिम बेल दिया है आपको, तो आप लोअर कोर्ट में कैसे आकर के एक्सटेंशन मांग रहे हो? ये तो ये कोर्ट सुन ही नहीं सकता। और दूसरी चीज कि ये जो आप अप्लाई कर रहे हो कि हमें, अच्छा दूसरी चीज कि इंटरिम बेल के लिए, उसके लिए जो एक और आर्गुमेंट दिया गया, ये कहा गया कि इंटरिम बेल के लिए तो पहले आपको जेल में जाना होगा ना। भाई आप बेल ले रहे हो, बेल मांग रहे हो, तो उसके लिए तो जेल में जाना होगा। 2 एप्लीकेशन इन्होंने लगाया था, एक रेगुलर बेल का और एक जो इंटरिम बेल मिला हुआ है उसको एक्सटेंशन का। तो इन दोनों ही चीजों पे कोर्ट जो है
इन्होंने बात सुनी, ये समझ में आ गया कि ये झूठ और प्रपंच, और कानून के हिसाब से आपको ये जो पीएमएलए का 45 है वो रिगरस टेस्ट तो उससे गुजरना होगा। यह आपको साबित करना होगा कि आप पीएमएलए के इस प्रपंच में ये जो कांड हुआ है, जो आपके ऊपर आरोप है, उसमें आप प्राइमा फेसी शामिल नहीं है। ये आपको साबित करना पड़ेगा, तब आप बचोगे। और दूसरा कि आप अगर बाहर गए तो फिर से ये काम नहीं करोगे। ये पीएमएलए सेक्शन 45 इस टेस्ट से तो गुजरना पड़ेगा, वो उससे आप गुजरना नहीं चाहते, उस पर आप डिबेट में आप जो है बीमारी का आपने बहाना बना लिया। तो ये सारी चीज़ें हुई है। मुझे लगता है कि किसी भी नेता के लिए ये बहुत ही शर्मनाक है, और देश की जनता को ये गुमराह करने में ये इस तरीके से आगे निकल जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस इसको आ जाएगा कि जैसे जनता को बेवकूफ़ बना करके ये वोट ले लेता है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और रॉ रेवेन्यू कोर्ट को भी इसी तरीके से हवाबाजी करके, अफवाह, झूठ, मिथ्या मिथक बता करके, बीमारी का बहाना बना करके वो बेल ले लेगा। वो तो होने वाला नहीं है, और इसलिए कल जाना पड़ेगा जेल। केजरीवाल का खत्म हो गया है पूरा खेल। जी धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अब अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख यानी कि कल ही सरेंडर करना होगा। सरेंडर करने से बचने के लिए केजरीवाल ने तमाम हथकंडे अपनाए थे। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, उसके बाद दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की, पर आज उस पर सुनवाई हुई और कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।